देखिए बेटा, इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था मैकेनिकल वेव्स किसको कहते हैं, और आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ मैकेनिकल वेव, यानी मैकेनिकल वेव्स के प्रकार क्या होते हैं। ठीक है, तो मैकेनिकल वेव्स के प्रकार हम लोग इसमें पूरा देखेंगे। ठीक, तो आइए देखिए, मैकेनिकल वेव्स के प्रकार में ही से थोड़ा सा पहले उसके देख लें हम लोग कि प्रोग्रेसिव वेव ट्रेन या कहें कि प्रगामी तरंग धारा क्या होती है। तो देखिए बेटा, जो प्रगामी तरंग धारा होती है वह क्या होती है, कैसे उसको कहा जाता है, कब कहते हैं प्रगामी तरंग धारा। प्रगामी का मतलब ये चलना, प्रोग्रेसिव चलना, और जब तरंग जो है वह चले, यह कंडीशन होगी। तो वही कह रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है कि जब किसी माध्यम में लगातार तरंगें उत्पन्न होने लगेंगी तो क्या होगा, आपको तरंग जो है वो लगातार चलता हुआ, तो वही कहेंगे तो माध्यम के कण अपने अपने स्थान पर साम्य स्थिति के दोनों ओर क्या करने लगते हैं, लगातार कंपन करने लगेंगे, यानी ऊपर नीचे होते रहेंगे या आगे पीछे। तो कहते हैं कि इस तरह के विक्षोभ जो है वह आगे बढ़ता चला जाएगा आपको आगे की तरफ। तो इस प्रकार क्या होगा कि जो माध्यम में उत्पन्न हुए विक्षोभ को क्या कहते हैं, प्रगामी तरंग धारा कहते हैं। आइए देखते हैं कि यांत्रिक तरंगों के प्रकार या काइंड्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स क्या होते हैं। तो कहेंगे कि जब किसी माध्यम में प्रगामी तरंग, यांत्रिक तरंग क्या होती है, संचरित होती है, यानी ट्रांसमिट होती है, यानी आगे की ओर जाती हुई नज़र आती है, तो माध्यम के विभिन्न कण क्या करते हैं, अपनी अपनी स्थितियों को दोनों ओर, यानी या तो ऊपर नीचे या तो आगे पीछे, ठीक है, क्या करने लगते हैं, कंपन करने लगते हैं। अब कहेंगे जो तरंग संचरण की दिशा होती है के सापेक्ष, यानी तरंग संचरण की दिशा, अगर मान लीजिए देखिए ऊपर यहाँ डायग्राम में 1.4 में देखिए तरंग संचरण की दिशा दिया हुआ है, एरो बना हुआ है, तो वह है तरंग संचरण की बेटा दिशा। तो कहेंगे तरंग संचरण की दिशा के सापेक्ष क्या होता है, माध्यम के कणों के कंपन की दिशा के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, यांत्रिक तरंगों दो प्रकार की बताते हैं। यांत्रिक तरंगें दो प्रकार की क्या क्या कौन कौन सी होती हैं, तो पहला होता है बेटा अनुप्रस्थ तरंगें, यानी ट्रांसवर्स वेव, और दूसरा होता है बेटा अनुदैर्घ्य तरंगें, यानी लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। ठीक है, याद रखिएगा कि यांत्रिक तरंगें जो आपको याद रखना है वह सिंपली कॉपी में ना हो तो साथ में इसमें लिखते भी चलिए, कॉपी ले लीजिए, पेन ले लीजिए, बोल रहा हूँ लिखिएगा। टॉपिक लिखिए यांत्रिक तरंगों के प्रकार, काइंड्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। यांत्रिक तरंगें लिखिए, यांत्रिक तरंगें दो प्रकार की होती हैं। यांत्रिक तरंगें दो प्रकार की होती हैं। पहला अनुप्रस्थ तरंगें, ट्रांसवर्स वेव, दूसरा अनुदैर्घ्य तरंगें, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। चलिए बेटा, अब एक टॉपिक डालिएगा फिर से, अनुप्रस्थ तरंगें या अनुप्रस्थ तरंग, ब्रैकेट में लिखेंगे ट्रांसवर्स वेव। इसको भी लिख लीजिए, डेफिनेशन 2 लाइन का है, बहुत बड़ा नहीं है, उदाहरण सिर्फ आप समझते चलिए और डेफिनेशन लिखते चलिए। क्या बेटा, देखिए लिखिए इसमें, जब किसी माध्यम के कणों
के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होती है तो माध्यम में उत्पन्न तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। देखिए यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, थोड़ा सा समझ लीजिएगा कि मान लीजिए कि कोई माध्यम है या मीडियम है, वो वायु ही है मान लीजिए, और उसमें क्या होता है कि जो कण है वह कंपन करें, और कंपन की जो दिशा है वो आपको पता हो कि किस दिशा में कंपन जो है वह जा रहा है, और जिस तरफ तरंग जा रहा है अगर उसके लंबवत दिशा में हम लोग देखते हैं, यानी कि 90 डिग्री के कोण पर देखें कि कण जो है वह ऊपर नीचे गति कर रहा है, तो इस तरह के माध्यम में जो तरंग उत्पन्न होती है बेटा, जिसमें कण जो है वह तरंग की दिशा के लंबवत यानी 90 डिग्री पर कोण बनाते हुए ऊपर नीचे की ओर गति करे, ठीक, यानी टी आकार बनावे, प्लस वाला आकार बने, यानी ऊपर नीचे गति करे कण और सीधे जा रहा हो तरंग का, मतलब वेव जो है वह सीधे संचरित हो रही हो, तरंग सीधे ट्रांसमिट हो रही हो, ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं अनुप्रस्थ तरंगे। उदाहरण के लिए अगर आप समझना चाहें तो बेटा कहेंगे कि मान लीजिए कि एक रस्सी है और उस रस्सी पर आप क्या करें कि किसी स्थान पर आप क्या करें, एक निशान बना दें। मान लीजिए आपने एक रस्सी लिया और चौक से या कहें दुधिया से उस पर क्या किया, आपने एक निशान बना दिया, ठीक है बेटा। अब निशान लगाने के बाद जो है रस्सी के एक किनारे को आप क्या करें कि कहीं पर दरवाजे में या कहीं हुक से उसको बेटा बांध दें, और जो दूसरा सिरा है उसको क्या करें, ऊपर नीचे की तरफ हिलाएं, यानी कि उस पर ऊपर नीचे करके झटका दे के फोर्स लगाएं रस्सी पर। तो रस्सी की जो लंबाई होगी, जो दूसरी तरफ जिधर आप बांधे रहेंगे, आप देखेंगे कि रस्सी में उसकी लंबाई की दिशा में क्या होगी, एक तरंग आगे की ओर आपको बढ़ती हुई ऊपर नीचे रस्सी जो है गति करता हुआ दिखेगा, जैसा चित्र 4 में दिया है। ये जो चारों नीचे चित्र दिया है आपको दिख रहा होगा उसमें। और जो दूसरा सिरा है उसको क्या करें, ऊपर नीचे हिलाने पर आप ये देख रहे हैं कि लंबाई में तरंग संचरित होने लगती है। अब अगर आप जो निशान लगाए हुए थे उस निशान को अगर आप देखेंगे तो वह निशान आपको आगे पीछे जाता हुआ नहीं दिखेगा, वह निशान आपको ऊपर नीचे होता हुआ दिखेगा। यानी कहेंगे कि लगाया गया जो निशान है वह रस्सी की जो लंबाई है उसके लंबवत कंपन करता है, अतः जो रस्सी में उत्पन्न तरंगे हैं वह कैसी हैं, अनुप्रस्थ तरंगे हैं। इसी तरह से प्रकाश की तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं। यह एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है ट्रांसवर्स वेव का बेटा, तो इसको भी नोट किए कर लीजिएगा कि प्रकाश की तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं। आगे जब हम लोग प्रकाश
का चैप्टर पढ़ेंगे, तरंग प्रकाशिकी यानी वेव ऑप्टिक्स का, तो वहाँ पे ये डिटेल्ड वे में आएगा। फिर आगे लिखिएगा, या अगर सुन रहे हैं तो आगे जाने क्या है कि अनुप्रस्थ तरंगे जो हैं वह केवल उन्हीं माध्यमों में उत्पन्न की जा सकती हैं जिनमें दृढ़ता हो, यानी ठोसों में उत्पन्न किया जा सकता है। अनुप्रस्थ तरंगे जो हैं हमको वह ठोस में या फिर किसी तरल के सतह पर देखा जाता है, यानी द्रवों के ऊपरी सतह पर देखा जाता है और कहीं भी नहीं बनता है। यानी कह सकते हैं कि ठोसों में अनुप्रस्थ तरंगे क्या की जा सकती हैं, उत्पन्न की जा सकती हैं। इसके विपरीत गैसें दृढ़ नहीं होती, अतः अनुप्रस्थ तरंगे गैसों के अंदर उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। द्रवों में अनुप्रस्थ तरंगे केवल उनकी क्या होती हैं, ऊपरी सतहों पर, यानी ऊपरी जल के ऊपरी भाग पर ही, सतह पर ही बन सकती है, उसके अंदर आपको नहीं दिखेगा ऐसा। इसी तरह से बेटा जो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं वह क्या होती हैं, ऊपर की ओर अधिकतम विस्थापन की स्थिति को श्रृंग यानी कि क्रेस्ट कहते हैं, और नीचे की ओर अधिकतम विस्थापन की जो स्थिति होती है उसको गर्त यानी ट्रफ कहते हैं। यानी जब जहाँ पे हमको अधिकतम दिख रहा होगा वहाँ पे श्रृंग यानी कि क्रेस्ट होता है, और जहाँ पे क्या होता है बिल्कुल विस्थापन जो है वो नीचे की ओर जहाँ पे अधिकतम हो रहा है, आप डायग्राम में देख सकते हैं, सबसे नीचे वाला डायग्राम, उसको गर्त या फिर ट्रफ कहते हैं। श्रृंग तथा गर्त की ये जो अवस्थाएं होती हैं वह तरंग के संचरण की दिशा में क्या होती हैं, बराबर दूरी पर रहते हुए आगे बढ़ती रहती हैं। एक चीज़ और, यहाँ पे आप लैम्डा और लैम्डा 2 देख रहे होंगे। तो लैम्डा आप देख रहे होंगे दो श्रृंगों के बीच में, क्रमागत श्रृंग का मतलब जो लगातार एक श्रृंग के बाद जस्ट अगला वाला श्रृंग है, तो वही लिखा है दो क्रमागत श्रृंगों के बीच की जो दूरी होती है बेटा, और दो क्रमागत गर्तों की जो बीच की दूरी होती है उसको हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, तरंग दैर्घ्य कहते हैं। तो यही लिखा है अनुप्रस्थ तरंगों की तरंग दैर्घ्य यानी वेवलेंथ कहते हैं, और इसको हम लोग ग्रीक अक्षर लैम्डा मतलब यही देखिए साइन बना हुआ है उल्टा वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कह सकते हैं इस प्रकार हम लोग क्या कह सकते हैं कि एक श्रृंग तथा पास के गर्त के जो बीच की दूरी होती है वह क्या होगी, जस्ट उसकी आधी होगी, यानी कितनी होगी बेटा, λ/2 होगी। इसी प्रकार जो यांत्रिक तरंगों का बेटा दूसरा प्रकार हम लोगों को पढ़ना है वह है अनुदैर्घ्य तरंगे, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो टॉपिक डालिएगा सभी लोग, 2 लाइन का डेफिनेशन ये लिख ही लीजिए कॉपी पे, इम्पॉर्टेंट है। क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव, अनुदैर्घ्य तरंग जब किसी माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा, जब किसी माध्यम के, लिखते रहिए सभी लोग बेटा, जब किसी माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के समांतर होती है तो माध्यमों में उत्पन्न तरंग को
अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पे देख लीजिए, उदाहरण सिर्फ देख लीजिए अपने हिसाब से और शॉर्ट फॉर्म में लिख लीजिएगा इसको। क्या है, कह रहे हैं कि यदि क्षैतिज अवस्था में यानी कि बिल्कुल सपाट स्थिति की बात कर रहा है, अगर कोई स्प्रिंग जो है वो बांधा गया है, उसके एक सिरे को क्या किया जाए, कुछ दबा दिया जाए और दबाकर शीघ्रता से छोड़ा जाए, तो ये देखा जाता है कि स्प्रिंग का प्रत्येक छल्ला क्या होता है, उसकी लंबाई के समांतर कंपन करने लगता है और स्प्रिंग में उसकी लंबाई की जो दिशा में तरंगें संचरित होने लगती हैं वह हम लोगों को दिखने लगती हैं। और जब स्प्रिंग के अंदर हम लोग इस प्रकार की तरंगों को उत्पन्न होता हुआ देखते हैं, जिसमें क्या होता है कि किसी स्प्रिंग को अगर क्या किया जाए, उसके कुछ भाग को दबा कर छोड़ा जाए और छोड़ने पर वह स्प्रिंग क्या हो, उसमें जो है छल्ला बने और उसकी लंबाई के समांतर वह छल्ला क्या करने लगे, कंपन करने लगे, यानी स्प्रिंग के कॉइल्स के बीच की जो दूरी है वह कहीं पर कम हो जाए और कहीं पर ज़्यादा हो जाए बेटा, तो यह जो कंडीशन होती है इसी को कहते हैं अनुदैर्ध्य तरंगें। यानी स्प्रिंग में उत्पन्न होने वाली इस प्रकार की जो तरंगें हैं उनका नाम है बेटा अनुदैर्ध्य तरंगें। बेटा इनको इंग्लिश में कहा जाता है लॉन्गिट्यूडनल वेव। याद रखने का तरीका है, जो वेव्स की लेंथ के पैरेलल वर्क करे उसको लॉन्गिट्यूडनल बोलेंगे। यानी इसमें क्या होता है कि जो कण होते हैं वह आगे पीछे गति करते हैं, इधर उधर गति करते हैं, ना कि ऊपर नीचे। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि जो स्प्रिंग में अनुदैर्ध्य तरंगें जो होती हैं उनको हम लोग कहाँ कहाँ देखते हैं, तो उनको हम लोग तीनों प्रकार के द्रव्य तरंगों में देखते हैं। यानी कि ठोसों में भी हम लोग देखते हैं, ठोस माध्यम में भी देखते हैं, द्रवों में भी उत्पन्न होता हुआ देखते हैं और गैस में भी उत्पन्न होता हुआ देखते हैं। वायु में और द्रवों के भीतर जो तरंगें उत्पन्न होती हैं, तो वायु में सदैव अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं बेटा, और द्रवों में द्रवों की सतहों को छोड़कर नीचे के हिस्सों में यानी द्रवों के अंदर के हिस्से में, भीतर के हिस्से में जो उत्पन्न होने वाली तरंगें होती हैं बेटा वह सदैव क्या होती है, अनुदैर्ध्य तरंगें ही होती हैं, यानी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ही होती है। इसी पे बेस्ड यह पूरा एक एग्जाम्पल आपको डायग्राम सहित दिख रहा होगा, जिसमें स्प्रिंग जो है वो पहली कंडीशन 4 स्प्रिंग के डायग्राम दिए गए हैं। उसमें पहले वाले में एक नॉर्मल स्प्रिंग दिया गया है, दूसरे वाले में स्प्रिंग को जब कंप्रेस किया गया, देखिएगा एरो बना है, तो आप क्या करेंगे, छोड़ने के बाद आप देख रहे हैं स्प्रिंग के कॉइल्स के बीच की दूरी जहाँ पर कम हो गई है उसके नीचे संपीड़न लिखा है, यानी कंप्रेशन होता है, ठीक है। और फिर उसके नीचे तीसरे वाले डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि स्प्रिंग के कॉइल्स के बीच की जो दूरी है वह सामान्य से भी ज़्यादा बढ़ गई है, और उसके जस्ट बाद जो है उतने ही स्थान पर आपको दिख रहा होगा कि स्प्रिंग के कॉइल्स के बीच की दूरी घट गई है। जहाँ पे बेटा स्प्रिंग के कॉइल्स के बीच की दूरी बढ़ जाती है उसको विरलन कहते हैं, और जहाँ पर स्प्रिंग के कॉइल्स के बीच की दूरी घट जाती है बेटा उसको क्या कहते हैं, संपीड़न कहते हैं। एक समय के बाद बेटा यह देखा गया है या देखा जाता है कि पूरी स्प्रिंग में यही स्थिति हो जाती है कि एक जगह पर संपीड़न, फिर कुछ दूरी तक विरलन, फिर कुछ दूरी तक संपीड़न, फिर कुछ दूरी तक विरलन, फिर संपीड़न, फिर विरलन, ऐसे करके यह पूरा आप पूरी की पूरी स्प्रिंग पे इस तरह की कंडीशन को देख सकते हैं बेटा। यह वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है अनुदैर्ध्य तरंगों का, तो इसको बेटा तैयार करने की कोशिश करिएगा डायग्राम सहित,
कभी अगर पूछ लेता है 1 नंबर में पूछता है तो बिल्कुल नहीं बनाना है डायग्राम वगैरह। अगर 2 नंबर 3 नंबर या 5 नंबर में पूछता है तो बनाना है। तो ये तो हम लोगों ने आज बेटा पढ़ा इस पूरे उसमें कि टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स क्या होती है। अगले वाले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे तरंग संबंधी कुछ जो विशेषताएं हैं, ठीक है, क्या क्या टर्म है, उनकी परिभाषाएं वगैरह, ठीक है।